इस क्लास में हम लोग बात करेंगे निसेरिया की दूसरी प्रजाति, दूसरी स्पीसीज़ जो कि प्रोड्यूस करती है एक प्रकार का एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको कहते हैं गोनोरिया। तो ये है आज का टॉपिक हमारा, निसेरिया गोनोरी, जिसको गोनोकोकस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, यह ग्राम नेगेटिव ओवल शेप का 0.6 to 1 mm की परिधि डायमीटर में जोड़े में पाया जाने वाला सेम के बीच के आकार का या किडनी शेप का होता है, जो ज़्यादातर हमको न्यूट्रोफिल के अंदर दिखाई देता है। और ये न्यूट्रोफिल हमको पुरुलेंट मटेरियल से मिलता है, जो उसका टेस्ट करते हैं तो हमको ये सेम के बीच के आकार का या किडनी शेप का जो है जोड़े में पाया जाने वाला ओवल शेप का बैक्टीरिया दिखाई देता है। ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद देखते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो अलग अलग मीडियम में ये अलग अलग कल्चर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरम ब्रोथ में। सीरम ब्रोथ में यह 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे तक इंक्यूबेशन करने पर यह टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। दूसरा, चॉकलेट आगार मीडियम। इस मीडियम में 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद स्मॉल 1 mm के डायमीटर के गोलाकार ग्रे वाइट कॉन्वेक्स पारदर्शी कॉलोनी का निर्माण करता है, जिसे इमल्सिफाई नहीं किया जा सकता। तीसरा आगार है थेयर मार्टिन मीडियम। यह सेलेक्टिव मीडिया है। ये एक प्रकार का सेलेक्टिव मीडिया है जो कंटामिनेटेड स्पेसिमेन से गोनोकोकस को आइसोलेट करने में हमारी मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें वेनकोमाइसिन, कोलिस्टीन और निस्टेन नामक एंटीबायोटिक मिलाकर हम सर्वाइकोवेजाइनल या रेक्टल स्पेसिमेन में उपस्थित ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर सकते हैं और इस गोनोकोकस को आइसोलेट कर सकते हैं। चौथा आगार है चेकोनेयर एग इनरिचमेंट मीडिया। यह ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसके बाद देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी। गोनोकोकस के द्वारा एक प्रकार का एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया नामक रोग की खोज जो है निसेर नाम के वैज्ञानिक ने 1889 में की थी और उन्होंने इस गोनोकोकस को गोनोरिया के पस में देखा था। गोनोरिया जो है एक प्रकार का ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब गोनस का मतलब होता है सीड और रोइया का मतलब होता है फ्लो। अर्थात ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें सीमेन विदाउट इरेक्शन पेनिस से फ्लो होता है। गोनोकोकस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के म्यूकस सरफेस से अटैच हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का होता है। इसके बाद यह गोनोकोकस उपकला में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि इपिथीलियम में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के इपिथीलियम में ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, जिसमें से पुरुलेंट यूरेथ्रल वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ मरीज को बार बार यूरिन आने जैसी, बार बार यूरिन का अर्जिंग होना, ऐसी तकलीफ हो जाती है। पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी कि पस के साथ जो है डिस्चार्ज निकलना। सर्विक्स तथा इन्फेक्शन का प्राइमरी साइट होता है, यानी कि फीमेल में जो सर्विक्स होता है यानी कि ग्रीवा, वहाँ पर ये मुख्य रूप से संक्रमण प्रोड्यूस करता है, जिससे यूरेथ्रा भी संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण जो है यूरेथ्रा भी संक्रमित हो जाती है। प्यूबर्टी से पहले स्त्रियों में यह वल्वो वेजाइनाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, जो अक्सर सेक्सुअल कांटेक्ट या फोमेट के द्वारा प्रसारित होता है। यह संक्रमण यूरेथ्रा, वेजाइना, सर्विक्स, बर्थोलिन ग्लैंड, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के द्वारा भी प्रसारित हो सकता है और यह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे स्टेरिलिटी आ जाती है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता यह ख़त्म कर सकता है। ये तो बात हुई फीमेल की। अब देखते हैं मेल में। मेल में ये यूरेथ्राइटिस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ये यूरेथ्रा में जाएगा, मेल यूरेथ्रा में, पेनाइल पार्ट में, और यूरेथ्राइटिस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये अंदर की तरफ यानी कि प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, सेमिनल वेसाइकल, एपिडिडाइमिस को भी प्रभावित कर सकता है। मेल और फीमेल में इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम भी प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों में ये रेक्टम तक भी पहुंचकर वहाँ पर जो है
इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है। गोनोकोकस ओरोजेनेटल कॉन्टैक्ट के माध्यम से गोनोकोकल फेरेंजाइटिस भी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर यह कंटामिनेटेड फिंगर से आँखों के आसपास लग जाए तो यह कंजक्टाइवा भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो न सिर्फ इसके बीमारी पैदा करने की या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने की जो साइट है वो ना सिर्फ जेनिटल ऑर्गन है, अगर जो है ये भी देखा गया है कुछ मामलों में कि ये फेरिंग्स में भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, जो है जेनिटल ओरोजेनिटल कांटेक्ट के जरिए से ऐसा हो सकता है। और कभी कभी फिंगर से, इन्फेक्टेड फिंगर से ये आँखों को भी संक्रमित कर सकता है और कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। इसके द्वारा जो है बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें एक और ख़ास बीमारी उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम किसी को कब होता है? जब बच्चों में होने वाली नॉन वेनेरियल यानी कि नॉन एसटीडी डिजीज़ है, यानी कि बच्चों में ये एसटीडी के माध्यम से तो नहीं फैलती, लेकिन जो संक्रमित माँ है उसके बच्चे को जन्म के समय हो सकता है, जन्म देते समय। अब जो संक्रमित माँ है, इन्फेक्टेड पर्सन है, इस इन्फेक्टेड फीमेल है, वो जो है उसके जेनिटल ऑर्गन में ये गोनोकोकस पाए जाएंगे और बर्थ के दौरान, बर्थ केनाल से गुजरने के दौरान उस बच्चे के आँख, नाक, मुंह, कान में यानी कि उसके चेहरे पर वो गोनोकोकस लग जाएंगे और आँखों को वो संक्रमित कर देते हैं, जिससे बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो सकती है और आँखों से पुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगता है, पस के साथ डिस्चार्ज होने लगता है, जिस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। उसके बाद देखते हैं इसके लैब डायग्नोसिस के बारे में। लैब डायग्नोसिस में हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हमको टीएलसी में ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आएगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई नज़र आएगी। उसके साथ साथ हम डीएलसी करके देखेंगे तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो रहेंगे यानी कि न्यूट्रोफिल, उनकी परसेंटेज भी हमको बढ़ी हुई नज़र आएगी। उसके बाद दूसरा है बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले स्पेसिमेन लेंगे। स्पेसिमेन हमको क्या क्या लेना है? यूरेथ्रल एक्सुडेट यानी कि यूरेथ्रा से निकलने वाले जो स्राव हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज, एनल स्वाब, पुरुलेंट मटेरियल फ्रॉम बर्थोलिन, ब्लड और फेरेंजियल स्वाब भी ले सकते हैं, कंजक्टाइवल स्वाब भी ले सकते हैं। मेल से क्या चीज़ लेंगे? मेल से हमको पुरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज लेंगे, एनल स्वाब ले सकते हैं, ब्लड और कंजक्टाइवा स्वाब भी ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी, उपरोक्त स्पेसिमेन का हम ग्राम स्टेन करते हैं, है ना। यूरेथ्रल डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज से लेकर हम क्या करते हैं, उसकी जो ग्राम स्टेन करते हैं और 95% केस में ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई पॉलीमॉर्फ के अंदर हमको दिखाई देते हैं। डिप्लोकोकाई, इसको डिप्लोकोकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोड़े में पाए जाते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, फ्लोकुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, RIA और एलिजा, ये सभी टेस्ट इसके लिए किए जाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन के द्वारा किया जाता है और वैक्सीन के रूप में हम इसमें गोनोकोकल प्लस वैक्सीन, गोनोकोकल लाइपोफाइसेकेराइड वैक्सीन और गोनोकोकल प्रोटीन 1 वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द नेसेरिया गोनोरी, जो कि गोनोरिया नामक डिजीज़ उत्पन्न करता है। अब आइए देखते हैं इसके नोट्स के बारे में।